एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास एक इनपुट नंबर n है और हमें क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स प्रिंट करने हैं लेस देन और इक्वल्स टू n। मतलब अगर 10 है तो प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7 उससे कम वाले प्राइम नंबर प्रिंट करने हैं। हम एक ऐसा सोल्यूशन ऑलरेडी कर चुके हैं जिसमें हमने ट्री सेट यूज़ किया था, लेकिन अब की बार हम यूज़ करेंगे एल्गोरिदम जो है सीव ऑफ एरेंथेसिस। सीव ऑफ एरेंथेसिस क्या कहती है बेसिकली, इसमें आप एक एरे बनाते हो, ठीक है, जिसका साइज़ आपका इस इनपुट नंबर से एक बड़ा होता है n+1, ठीक है। उसके बाद क्या करते हो आप कि जो प्राइम नंबर हैं उनके मल्टीपल के अगेंस्ट आप उस एरे के अंदर इनिशियली वो पूरी जो एरे होती है n+1 उसको आप मार्क ट्रू करते हो पहले, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम जो प्राइम नंबर हैं उनके मल्टीपल को हम उस एरे में फॉल्स मार्क करते जाते हैं। और उससे क्या होता है कि जैसे मान लो 2 है और एरे 11 तक की है तो 2 के आगे मतलब 2 के आगे उसका 4, 6, 8 वो सब हम फॉल्स मार्क कर देंगे। फिर ये 3 आ गई तो 3 के आगे हो जाएगा 3 के मल्टीपल, यानी 3 के बाद 6, लेकिन 6 ऑलरेडी 2 ने मार्क कर दिया था तो वो ओवरराइड होके फिर दोबारा हो जाएगा 3, 6, ठीक है। और उसके बाद हो जाएगा 9, तो 9 मार्क हो गया। ऐसे ही 5 आया तो 5 और 5 के बाद 10, ठीक है, वो मार्क हो गया। अब 7 आया, 7 का बनता है 14, लेकिन वो 14 है नहीं इसलिए हम उसे मार्क नहीं करेंगे क्योंकि वो n+1 से बड़ा हो रहा है। तो ऐसा करने के बाद हमारे पास क्या होगा कि जो सीव है उसके अंदर सिर्फ प्राइम नंबर हमारे पास ट्रू बचेंगे, बाकी सब फॉल्स हो जाएगा। फिर हम उस सीव वाली एरे को यूज़ करके अपना प्राइम नंबर्स प्रिंट कर देंगे। तो ये लॉजिक है बेसिकली। तो हम एक एरे बनाते हैं, सीव बोलते हैं उसको, जिसमें हम बेसिकली अपना प्राइम नंबर को छोड़ के उनके मल्टीपल्स को फॉल्स कर देते हैं। तो हम अब शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम बनाएंगे बूलियन एरे, जिसको हम बोलेंगे सीव, ठीक है। ये हो जाएगा न्यू बूलियन और साइज इसका जैसे मैंने बोला था n+1 रहेगा, ठीक है। अब हमें क्योंकि आंसर एरे लिस्ट में रिटर्न करना है इसलिए मैं एक एरे लिस्ट भी बना लेता हूँ। एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर, ये हमारा आंसर हो गया, इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। अब हम शुरू करते हैं। तो हमारा नंबर हम इस सीव में हम जो 0 और 1 है उसमें हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि 0 हमारा प्राइम नहीं होता, 1 भी प्राइम नहीं होता। तो हम अपना लूप जो है वो 2 से शुरू करेंगे, ठीक है। फॉर आई इन टी आई इक्वल्स टू 2, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, और ये आ जाएगा i++, ठीक है। अभी हमें क्या करना है कि अब हम पहले सबसे पहले चेक लगाएंगे। हम तभी क्या कहते हैं फॉल्स करेंगे अगर सीव के अंदर ट्रू है ऑलरेडी, ठीक है। तो उसके लिए हम एक चेक लगा लेंगे कि अगर सीव ऑफ आई, ठीक है, अगर सीव ऑफ आई ट्रू है तभी हम उसको फॉल्स करेंगे, नहीं तो बेवजह मेहनत करने को फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, 2 के मल्टीपल्स को हमने फॉल्स करना है अगर सीव के अंदर, तो बेसिकली आई के मल्टीपल्स को फॉल्स करना है, ठीक है। तो अब हम लूप लगाएंगे दूसरा, j इक्वल्स टू आई इंटू आई। तो इससे क्या होगा कि 2 का मल्टीपल हो गया 2 इंटू 2 4, ठीक है। ऐसे 3 का मल्टीपल हो जाएगा 3 इंटू 3 9, ठीक है। और 5 का 5 इंटू 5 25, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास j इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, क्योंकि नंबर से तो छोटा ही रहेगा अपना, और j इक्वल्स टू j+i। इसमें होगा क्या कि पहले हमारे पास 2 इंटू 2 4 आ गया, तो अभी क्या है 2, 4 और हमें 6 भी करना है। वो 6 के लिए हमारा ये j+i काम आएगा। तो यहाँ से हमारे पास j की वैल्यू सेट हो गई 4 और ये हमारा 6 कर देगा, फिर उसके बाद 8, फिर 10, इसलिए j+i है, ठीक है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, सीव ऑफ j को हम फॉल्स सेट कर देंगे। एक चीज़ और करनी है हमें, बेसिकली ये नंबर तो चाहिए ना, जो प्राइम नंबर एक बार तो चाहिए कम से कम, तो उसके लिए हम फॉल्स करने से पहले इस प्राइम नंबर को अपने आंसर में डाल देते हैं, ठीक है। एक प्राइम आ गया और उसके बाकी मल्टीपल्स फॉल्स हो गए अपने पास, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गए, ये अपने पास एक बार प्राइम आ गया, अगर हम एक बार प्राइम आ गया
और उसके बाद ये हमारा पूरा लूप ख़त्म हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा, तो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर को। ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन हो गया। हम इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, ओके 2357 आउटपुट डिफरेंस 2357। ओके रिटर्न आंसर। ओके अपना बूलियन को हमने कर दिया था और आंसर में हमने डाल दिया था एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर। अब हम इसको चला के देखते हैं। ओके हमने अपना बूलियन सीव बनाया था, फिर हमने एरे बनाया, फिर उसको 2 से चलाया एन तक, फिर सीव अगर हमारा ट्रू है उसके बाद हमने आंसर में डाल दिया। फिर उसके बाद हमने जे को लिया आई इंटू आई, जे लेस देन एन, जे इक्वल्स टू जे प्लस आई, और सीव को हमने कर दिया फॉल्स। ये करने के बाद हमने फिर ये कर लिया और लास्ट में हमें आंसर रिटर्न करना है। मुझे लगता है कि गीक फॉर गीक्स के इसमें कुछ इशू है लगता है। ओके योर आउटपुट। ओके मैंने आंसर रिटर्न किया है एरे लिस्ट आंसर इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट और आंसर रिटर्न किया है। एक सेकंड, मुझे लगता है कि इसके कंपाइलर में कुछ इशू हो गया है। n इक्वल्स टू 10 योर आउटपुट। ओके एक सेकंड, ये एरे लिस्ट जो है एरे लिस्ट आंसर डॉट ऐड में अपने पास आई आ गया और सीव तो है ही हमारे पास। ठीक है, इसको एक्सपेंड करके देखते हैं ड्राइवर कोड में क्या है। दिस इज सॉरी एक हमने छोटी सी गड़बड़ कर दी है कि जब हमने ये सीव डिफ़ाइन की थी तो हमने इसकी इनिशियल वैल्यूज़ को हमने ट्रू नहीं सेट किया। तो एरेज डॉट फिल, तो इसमें सीव को हम ट्रू कर देंगे क्योंकि इनिशियली में सारी सीव हमारी ट्रू रहेगी, उसके बाद हम उसको फॉल्स करना शुरू करेंगे। ये मेरा छोटा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, अब ये चल जाएगा। अब हम इसको चलाएंगे। ठीक है, हाँ हो गया। तो बेसिकली आपको लॉजिक समझना है। आपको लॉजिक एक बार पता चल गया तो उसके बाद आपको फिर डीबग करना होता है, बाकी सब सिंपल ही है। ठीक है, तो वही हमने किया था, पहले सीव बनाई, सीव का सारों को ट्रू इनिशियलाइज़ कर दिया। उसके बाद हमने आंसर, क्योंकि उन्होंने एरे लिस्ट में मांगे नहीं तो हम इसको प्रिंट भी कर सकते थे। फिर हमने एक एक करके 2 से एक एक करके प्राइम नंबर उठाने शुरू किए। एक बार प्राइम नंबर अपना आंसर में डाला और पहले चेक किया कि सीव जो वो नंबर है वो ऑलरेडी वहाँ पे, मतलब उसको हम विज़िट तो नहीं कर चुके, वो चेक किया वो ट्रू है। फिर उसको आंसर के अंदर डाला और उसके सारे मल्टीपल्स फॉल्स किए और बाद में अपना आंसर रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में।